इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान मॉडल सेट सीरीज का मॉडल सेट नंबर 7वां करने वाले हैं। इस 7वें मॉडल सेट में 25 प्रश्न हैं जिसे हम लोग समझ के साथ करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, लेंसों के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ लेंस के मुख्य फोकस की बात है। विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 1, विकल्प सी है 3, विकल्प डी है कोई नहीं। तो जब लेंस की बात हो तो मुख्य फोकस इसके 2 होते हैं। तो यहाँ विकल्प होगा ए जिसमें 2 लिखा हुआ है। दूसरा नंबर प्रश्न, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हों तो इसे कहते हैं। अब यहाँ लेंस का नाम दिया है, ए अवतल लेंस, बी समतलोत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी समतलावतल लेंस। तो यहाँ दूसरा का विकल्प होगा सी उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस के दोनों साइड के सतह उभरे हुए अर्थात उठे हुए होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। विकल्प पर चिन्ह लगाया गया है। फिर तो आप यहाँ समझ लीजिए कि जो अवतल दर्पण है इसे सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दाढ़ी बनाना या डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गले में सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प होगा ए। चौथा नंबर प्रश्न, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। विकल्प ए है आपतन कोण, विकल्प बी परावर्तन कोण, विकल्प सी निर्गत कोण, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का उत्तर होगा विकल्प सी निर्गत कोण। पांचवा नंबर प्रश्न, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, मतलब किसका बना होता है। तो ए टीन का, बी तांबे का, सी तांबे और टीन दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प होगा पांचवा का सी तांबे और टीन दोनों का, क्योंकि यह एक मिश्र धातु होता है। सातवां नंबर प्रश्न, क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। तो विकल्प ए है नहीं, विकल्प बी है हाँ। इन्हीं 2 में से मुख्य रूप से चुनना है। यहाँ सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का उत्तर होगा ए नहीं, प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। प्रश्न नंबर 8, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ए एमीटर से, बी वोल्टमीटर से, सी डायनेमो से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का उत्तर होगा बी वोल्टमीटर से। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ए पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो, डी हाइड्रो। तो 9 का आंसर होगा डी हाइड्रो, अर्थात जिसमें जल लगा हो, अर्थात जिसमें हाइड्रो लगा हो तो उसका अर्थ जल से समझा जाता है। 10वां नंबर प्रश्न, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध मतलब कैसे प्रभावित होता है। तो ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का होगा बढ़ता है। जो प्रतिरोध है ताप का सीधा समानुपाती होता है, तो विकल्प होगा ए। 11 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। ए महत्तम, बी निम्नतम, सी सामान्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है तो ध्रुवों पर ये महत्तम होते हैं, ध्यान रखिएगा, विकल्प ए सही होगा। 12 नंबर प्रश्न, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ए आवर्धन, बी संवर्धन, सी प्रवर्धन, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर 12 का सही उत्तर होगा ए आवर्धन, क्योंकि आवर्धन एम बराबर क्या होता है भी बटा यू। तो यही है प्रतिबिंब और की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। 13 नंबर प्रश्न, अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। तो ए है 1.33, बी 1.65, सी 1.36 और डी 1.31। तो 13 का सही उत्तर होगा सी 1.36। 14 नंबर प्रश्न, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है ये बतलाना है। तो ए है आइरिस द्वारा, बी है नेत्र लेंस द्वारा, सी है सिलियरी पेशियों द्वारा और डी है कार्निया द्वारा। तो यहाँ पर 14 का सही विकल्प होगा सी सिलियरी पेशियों द्वारा।
देखिए अभी और आगे बहुत सारे प्रश्न हैं। यदि आप ये मॉडल सेट के सभी सीरीज आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। 15 नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ दिया है ए 100 हर्ट्ज, बी 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, डी 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 15 का सी 50 हर्ट्ज। 16 नंबर प्रश्न, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें विकल्प ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये प्रेरणा नहीं प्रेरण होगा, बी विद्युत अपघटन के नियम हैं, सी ए और बी दोनों हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही उत्तर होगा सी, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत अपघटन के नियम से रिलेटेड है, तो उत्तर होगा यहाँ ए और बी दोनों। 17 नंबर प्रश्न, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या होता है? तो ए समान होता है, बी असमान होता है, सी कोई निश्चित नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ए होगा विकल्प समान होता है, क्योंकि वे समांतर भी होते हैं। कहाँ पर? परिनालिका के अंदर। 18 नंबर प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो 18 का आंसर होगा डी प्रिज्म। प्रिज्म से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ए परितारिका, बी पक्षमाभि पेशियाँ, सी अभिनेत्र लेंस, डी कचाभ द्रव्य। तो यहाँ 19 का सही विकल्प होगा सी अभिनेत्र लेंस, जो उत्तल होता है। तो यहाँ विकल्प सी होगा। 20 नंबर प्रश्न, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? देखिए ये सब कई बार आने वाले प्रश्न हैं, भले ही आपको हल्के दिखाई दे रहे होंगे किंतु यही सब प्रश्न हमेशा आते हैं। तो 20 का विकल्प दिया है लाल, बी हरा, सी पीला और डी बैगनी। तो 20 का सही विकल्प होगा डी बैगनी। इसका झुकाव सबसे अधिक होता है और कम की बात हो तो लाल होगा। 21 नंबर प्रश्न, प्रकाश क्या है? ए कणों का प्रवाह, बी आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी ताप क्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का उत्तर होगा बी आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। देखिए प्रकाश जो है हम कोई वस्तु कब देख पाते हैं? जब वो प्रकाश को प्रभावित करती है। तो विकल्प होगा बी। 22 नंबर प्रश्न, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ए कार्निया, बी परितारिका, सी एरिस, डी कोई नहीं। तो 22 का उत्तर होगा बी परितारिका। 23 नंबर प्रश्न, स्थिर विद्युत में आवेश ए विरामावस्था में रहते हैं, बी गति की अवस्था में रहते हैं, सी दोनों अवस्था में रहते हैं, डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो 23 का उत्तर होगा ए विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, ये उत्तर होगा ए। 24 नंबर प्रश्न, दूरदृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती हैं। दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का उत्तर होगा ए दूर की वस्तुओं को। 25 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? विकल्प ए है अवतल, विकल्प बी है उत्तल, विकल्प सी है समतल, विकल्प डी है कोई नहीं। तो 25 का सही उत्तर होगा ए अवतल। ये पहले भी बताया जा चुका है। तो ये 25 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए अवतल। तो इस वीडियो में यही 25 प्रश्न रखे जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मॉडल सेट का अगला भाग आप अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।